देखिए, ये जो आप सड़क पर इतना ज़्यादा ये टेम्पू जो चल रहा है, बस जो चल रहा है, इसमें लगता है या तो डीज़ल या लगता है पेट्रोल और अब एक नया चीज़ लगता है सीएनजी गैस। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे डीज़ल, गैस और पेट्रोल पर ही। अब बात करते हैं कि हमारे देश में आता कहाँ से है? या दुनिया में कहाँ से ज़्यादातर जाता है। तो अभी ईरान और इज़राइल का जो है एक तरीके से कहिए सीधा युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरा का पूरा उसका दबदबा है, उसको कंट्रोल किए हुए है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है गैस देरी से पहुंच रहा है और गैस की किल्लत, गैस की जो बढ़ता दाम सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि तो सबको पता है, अभी नया क्या है जो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को पूरी तरीके से वो नहीं रोकेगा, बल्कि जो उसके कुछ दोस्त देशों को जो है वह छूट भी देगा। ये दोस्त देश कौन-कौन सा है, ठीक है? इसको भी थोड़ा-सा हमको समझना होगा। अब किन देशों को जो है छूट मिलेगा? ईरान ने जिन देशों को फ्रेंडली बताया है, उनके जहाज़ों को आने-जाने की अनुमति देगा, जिसमें अपना भारत है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, इराक है। ये ध्यान रखिएगा ईरान के जो है, ये दोस्त वाले मतलब जो दोस्त देशों की जो है, ये लिस्ट उसने बताया है। यानी कि इन देशों की जो शिपिंग है ये फ़िलहाल जो है सुरक्षित माना जा रहा है, इस पर किसी भी तरीके का हमला नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये मुद्दा जो है मतलब ये इतना गर्म क्यों हुआ कि जैसे ही ये पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान कंट्रोल करना शुरू किया, अभी आप कलकत्ता में जितने भी जगह जाएँगे तो बहुत जगह अभी पकौड़ी का दाम बढ़ गया है, चाय का दाम बढ़ गया है। आपको जो है क्या कहते हैं बहुत सारे दुकान जो है मुझे बंद नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस के स्कार्सिटी की वजह से अभी तक नहीं गैस जो है नहीं मिलने के कारण ये दुकान अगले मतलब जब नॉर्मल हो जाएगा बंद हो जाएगा। पेट्रोल पंप के बाहर जो है टेम्पो वालों का लाइन लगा हुआ है क्योंकि उसमें सीएनजी डलवाता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है ईरान और इज़राइल के युद्ध से शुरू हुआ है। लेकिन हमारे देश में जो एक बुद्धिजीवी तबका है, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो उस दिन उसे बहुत उसने जश्न मनाया था। अब पता नहीं ये लोग क्यों इतना ज़्यादा मतलब जैसे कि वहाँ पर जो है दिवाली मनाया जा रहा है, हमारे देश में होली मनाया जा रहा था उस समय। तो मैं उस पे आगे कुछ कमेंट नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही समझ जाइएगा और अगर आपको बुझाई दे रहा है तो समझिए, नहीं तो ये आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करेंगे कि इसका जो असर जो है मतलब किन पर असर पड़ेगा जब ये पॉलिसी चलेगा कि जो हमारे मित्र देश हैं, सिर्फ़ उसी का जहाज़ जो है पास करेगा, तो इसका असर पड़ेगा अमेरिका पर पड़ेगा असर, इसका असर इज़राइल और उसके जो सहयोगी देश हैं उस पर पड़ेगा। स्पेशली जो है कहिए ना सीधा सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि अमेरिका और जो है ये ज़्यादातर यूरोप के देशों पर पड़ेगा। अभी स्पेन का जो वहाँ के जो मंत्री हैं जो उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ है और जर्मनी के भी जो राष्ट्रपति हैं, चांसलर नहीं, राष्ट्रपति का बयान वायरल हुआ है। तो अब सारे दुनिया के जो बड़े-बड़े देश हैं, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध इतना ज़रूरी नहीं था और ये जो अमेरिका जो झूठे रेता फैलाए हुए है ना, कि ईरान से उसको खतरा था। अरे भाई, ईरान से अमेरिका को खतरा होगा मतलब समझने वाली बात है, ठीक है? अब इन देशों का जहाज़ को जो है मतलब
खतरा बना हुआ जो अमेरिका और इज़राइल का। अब देखिए पहले से ही अमेरिका जो है ईरान पर इतना ज़्यादा सैंक्शन लगाए हुए था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ठप पड़ी हुई थी। अभी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है आप सब जानते ही होंगे, ये बीच-बीच में इतना ही बार बताया जा चुका है कि 20% लगभग दुनिया का तेल गुज़रता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल का जो दाम है ना वो और बढ़ेगा और वैश्विक व्यापार जो है और ज़्यादा प्रभावित होगा। अब इसमें ईरान जो है पूरे विश्व को मैसेज क्या देना चाह रहा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रास्ता पूरी तरीके जो है बंद नहीं किया गया है, बल्कि चुनिंदा देशों के लिए खुला है और भारत के लिए भी अभी जो है राहत वाला खबर है। ये हमारे कूटनीति जी का जीत है। लेकिन स्थिति जो है जिस तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है, इससे अनिश्चित भी है। ईरान इस रणनीति से यह दिखाने का प्रयास कर रहा है वह वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर जो है नियंत्रण रख सकता है। इसलिए जो देश ये अमेरिका का पिछलग्गू और इजराइल के पिछलग्गू में हाँ हाँ किए जा रहा है ना, उन लोग को चेता रहा है। लेकिन साथ ही अपने दोस्त देशों को बचाने का भी कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारा धंधा अच्छे से चलना चाहिए, उस पर हम लोग मतलब कोई दिक्कत आँच नहीं आने देंगे। अब हुआ क्या है तो ईरान के जो सांसद है, एक और बड़ा मज़ेदार बात बताता हूँ कि वहाँ पर एक नया बिल पर विचार हो रहा है जिसमें क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज गुजरेगा ना उस पर से शुल्क लगेगा। जैसे टोल टैक्स देना पड़ता है ना, गाड़ी लेके हाईवे पर जाते हैं तो जो भी जहाज गुजरता है, पहले भी जैसे ये जो सुएज़ कैनल है ना, जब पेट्रोल का दाम कच्चा तेल का दाम बहुत सस्ता हो गया था बीच में, 1 साल 2 साल पहले का बात बता रही, ज़्यादा ही हो गया, तो क्या हुआ था कि सुएज़ कैनल से जहाज़ें आना पड़ता था, ये सब घूम कर जाता था कि तेल का दाम गिर गया था। तो टोल टैक्स अभी इतना बड़ा टैंकर है वो 80 रुपया 100 रुपया तो नहीं लगेगा और साथ ही साथ कोई रंगदारी तो वसूला नहीं जा रहा है, जो देश के मतलब एक बहुत बड़ा ये सोर्स ऑफ इनकम है सारे देशों का। अब इसमें क्या होगा कि बिल है जो ईरान ला रहा है कि जो भी विदेशी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेगा उसे टोल फीस उससे वसूला जाएगा और यह शुल्क खासकर उन देशों के जहाज़ों पर लगाया जा सकता है अभी जिससे ईरान का संबंध जो है तनावपूर्ण है। यानी कि अमेरिका का बात ईरान मान लेगा कि चलो हम तुम्हारा बात मान रहे हैं, जितना भी जहाज़ तुम बोल रहे हो ना जाने देंगे, लेकिन भाई जैसे तुम सब पर ये लगाते हो ना, ड्यूटी लगा रहे हो ना कि जो ईरान से तेल खरीदेगा तो उस पर हम इतना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर हम इतना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, तो हमारा भी एक शर्त है कि जो भी इधर से गुजरेगा ना सबसे हम उन लोगों से जो है ये क्या कहते हैं आपको टोल टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह कदम क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता तनाव और संघर्ष के बीच में जो है ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति को इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी मजबूती से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमेरिका का भी जो है हाथ पैर खुला हुआ। अब इससे क्या होगा, सब अमेरिका के पास जाएगा, ये भाई इधर रुकवाइए कुछ कीजिए। अब इसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ेगा, समझे। अब यहाँ से दुनिया का जो है बड़ा हिस्सा तेल का सप्लाई होता है, तेल महंगा हो जाएगा, शिपिंग लागत बढ़ेगी, वैश्विक प्रभाव जो है और प्रभावित होगा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब भारत पर इसका क्या असर होगा, तो भारत पर देखिए अभी तो सब चीज़ ईरान बोला है, लेकिन जितना हमारा तेल मतलब टैंकर आना चाहिए उतना नहीं है और आप सभी को पता ही है कि फ्रेंडली सीजन में रहा तो हम लोग को फ़ायदा मिलता है। ईरान सिर्फ रास्ता बंद करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि कंट्रोल प्लस कमाई दोनों की रणनीति अपना है और यह बिल दिखाता है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया में बेरोजगारी बढ़ेगी, तो सब जगह जो है ईरान के का असर पड़ेगा। समझ में आया बात, बुझे कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज़ों की जो आवाजाही है फ़िलहाल लगभग बंद हो गई। पहले जानते हैं यहाँ पर लगभग 130 से 150 जहाज़ जो है गुजरता था और ये पूरा मार्च महीना ख़त्म हो रहा है।
जो एक दिन में गुजरता था, अभी तक पूरे मार्च महीने में सिर्फ और सिर्फ 140 जहाज़ गुजर पाया है। यानी कि पर दिन जो है 26 दिन ख़त्म हो गया तो 20 जहाज़ जो है मान लीजिए 140 गुजरा है तो 10 से 10 जहाज़ ज़्यादा गुजर पा रहा है। अब ये ट्रैफिक लगभग ना के बराबर रहा। जहाज़ कैसे गुजर रहा है? तब ईरान ने एक और नया सिस्टम बनाया जिसको सेफ कैरिडोर मतलब कॉरिडोर माना जा रहा है। ईरान ने अपने जो समुद्री क्षेत्र के अंदर एक विशेष रास्ता बनाया, सिर्फ नॉन हॉस्टाइल दोस्त देशों के जहाज ही इससे जा सकते हैं। हर जहाज का जो है पहचान वेरिफिकेशन करवाना होता है, कभी कभी शुल्क भी देना पड़ सकता है, ठीक है। अब इसी को जो है तेहरान टूल बूथ कहा गया, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब जो है अभी तक जो ये सारी दुनिया के जो देश हैं ना वो डरे हुए क्यों हैं? तो 20 से ज़्यादा जहाज़ पर हमला हुआ, कई नाविक मारे गए हैं, करीब 20,000 जो है लगभग नाविक फंसे हुए हैं। इसलिए जहाज़ अब बहुत सावधानी से चल रहे हैं। अब दुनिया पर असर होगा ये तो आपको पता है कि 20% तेल का सप्लाई इधर से होता है। ट्रैफिक कम होने से जो है तेल की कीमतें बढ़ रही, शिपिंग महंगी हो गई है और वैश्विक प्रभाव जो है मतलब जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। रास्ता पूरी तरह बंद भी नहीं है लेकिन अभी ईरान के कंट्रोल में है, इसलिए जहाज़ जो है मतलब एक अलग ही तरीके से पास कर रहा है। तो यही था ईरान वाला मुद्दा। और इस पर जो ये वीडियो मैंने बनाया कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली बार जो है फिर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।